अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान कल मैच जीत तो गया। मैंने कहा भी था कि हम जो भी फ्लॉज है पाकिस्तान के उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई पाकिस्तान के फ्लॉज ये थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पाकिस्तान ने कल अच्छा खैर मूव था, मैं इस मूव को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि 4 पेसर्स आपने खिलाए। हाँ वही बात है कि 4 पेसर्स खिलाने में जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि भाई ओवर रेट भी तो आपको देखना है ना, और वही है कि स्लो ओवर रेट हुआ और आपने मतलब कुछ आपके फील्डर्स भी आपको दायरे के अंदर रखने पड़े, तो ये भी पाकिस्तान को लास्ट में कॉस्ट कर गया। बट स्टिल है कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज जा रही हैं स्पिनर्स की और जिस तरह की वो है कि अजीब तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था 4 पेसर्स के साथ जाना। और द वे आर पेसर्स हैव बोल्ड एक्सेप्ट वसीम जूनियर, मैं कहूँगी कि भाई बहुत ही कोई लूसी बॉलिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लेंथ बिल्कुल भी सही नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया हमारे पेसर्स को, क्यों ये इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्यों ये लेंथ नहीं पिक कर सक रहे, क्यों ये अपने प्लान्स पे स्टिक नहीं हो सक रहे। शाहीन शाह अफरीदी आर लीडर ऑफ आर पेस अटैक, क्यों वो इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्यों वो पूरी टीम को लेट डाउन करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इस तरह की हरकतें, इस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी प्लीज़ 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 गेट अप मैन, अपने असल जोन में आ जाइए, अपने असल शाहीन शाह अफरीदी गेटअप में आ जाइए। एंड प्लीज़ हमें अर्ली ब्रेक थ्रूज चाहिए, हमें आपकी वो अनप्लेबल बॉलिंग चाहिए, हमें आपके यॉर्कर्स चाहिए, हमें आपके इन स्विंगिंग यॉर्कर्स चाहिए। कहाँ खो गए हैं आपके यॉर्कर्स, कहाँ खो गए हैं। मैंने तो देखा ही नहीं है शाहीन शाह अफरीदी को यॉर्कर्स कराते हुए, मैंने देखा ही नहीं है। ही वॉज द वन जो सबको कहते थे कि यॉर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान दो, यॉर्कर्स पे ध्यान दो, एंड ही इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन। या तो वो फुल्ली फिट नहीं है या तो क्या है, कभी रिदम सही होता है कभी नहीं होता, कभी सही बॉलिंग होती है कभी नहीं होती। भाई क्यों आप प्लान्स पे स्टिक नहीं रह सकते हो। आई एग्री कि भाई पिच अच्छी थी, बट इसी पिच पे टीम साउथी को आपने देखा ना, इसी पिच पे टीम साउथी ने तरीके की बॉलिंग की है ना। हाँ बॉल को मार पड़ी है बट साउथी ने अच्छी बॉलिंग की ना। इसी पिच पे वसीम जूनियर ने किस तरह से, वसीम जूनियर के यॉर्कर्स, आई जस्ट लव हिज यॉर्कर्स। वसीम जूनियर जिस तरह के यॉर्कर्स मारते हैं, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस फॉलो की हुई हो, मैंने ये कहा कि यॉर्कर्स जो है ना वसीम जूनियर के ऑन स्पॉट होते हैं, पेस उनकी अच्छी है, और जो रिवर्स स्विंग भी जब मिलता है ना तो भी वसीम जूनियर अभी के जो भी हमारे पेसर्स हैं उन सब में अच्छा जो रिवर्स स्विंग कर रहे हैं ना, वो हमारे ये वसीम जूनियर साबित कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम, एंड अल्लाह करे कि इसी तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस चलती रहे। और हसन अली खैर नए बॉल के साथ अभी थोड़े बेहतर थे, निस्बतन बेहतर उन्होंने बॉलिंग कराई थी, बट वही है कि डेथ में आके वो भी पता नहीं किस तरह की करते हैं। डेथ की बॉलिंग चलो हम अभी बेहतर कर लेते हैं, हारिस रऊफ हो गया, जो भी डेथ की बॉलिंग हमारी अच्छी जा रही है, बट स्टार्ट की बॉलिंग में भी तो कुछ करना है। और अगर डेथ की बॉलिंग हम है कि 40 से लेकर 50 तक की हमारी बॉलिंग अगर अच्छी होती है, तो वाई नॉट कि हम 30 ओवर से ही हम अपनी डेथ की बॉलिंग शुरू कर दें। ये बात मुझे समझ नहीं आती है भाई, क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्यों ये पेस अटैक, इस तरह का पेस अटैक से हम नहीं जीत सकते। अगर तो हम किसी तरह से पहुंच भी गए सेमीफाइनल में तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हर बार इस तरह की मिरेकलस इनिंग आपको फ़खर जमान नहीं खेल के दे सकते, हर बार आप इतना 400 350 चेज नहीं कर सकते, आप मुश्किल हो जाता है। और हाँ मैं इस फैसले को क्रिटिसाइज़ करूंगी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम का ये फैसला बिल्कुल सही था कि भाई टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग ले ली, बट सॉरी टू से टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था। पिच अगर अच्छी थी तो आपको उस पर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपको फ़खर को और अब्दुल्ला शफीक को फ्री हैंड देना चाहिए था, फिर बाबर और रिजवान आके इस मिडल में एंकर कर लेते हैं, और लेटर जो लेट ऑर्डर में आपके इफ्तिखार अहमद हो ये सब आके आपको हिटिंग करके दे सकते हैं, आगा सलमान भी हिट कर सकते हैं, तो वो सब आपको हिटिंग करके दे सकते थे। आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग पे ही जाना चाहिए था। भाई ये तो फ़खर जमान ने इस तरह की इनिंग खेली, हर बार हर कोई इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकता है। ना से मैं फ़खर की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ कि हर रोज़ कोई इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता है। और अगर हमने पहले बैटिंग करके अच्छा किया हुआ होता और हमने जब फ़खर को फ्री हैंड दिया हुआ होता तो फिर है कि हम ज़्यादा खैर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब ये तो खैर कल बारिश आ गई, खैर हो सकता था जिस तरह के बीस्ट मूड में फ़खर जमान थे तो हो सकता था, बट वही बात है कि ये हर बार नहीं हो सकता है। और इस वर्ल्ड कप में मैंने पहले भी बात की है, पता नहीं क्यों जो कैप्टन हैं वो उस तरह की गलतियां करे जाने के, टॉस जीतते हैं पहले बॉलिंग कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों आपको बॉलिंग करनी है टॉस जीत के, आप बैटिंग करो। जब इतनी अच्छी पिच है तो आप बैटिंग करो। कितने टारगेट चेज हुए हैं, 300 प्लस के कितने टारगेट चेज हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। एक बार बस पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट किया और ये वाला पाकिस्तान ने किया, इसके अलावा मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई किया है। वो न्यूजीलैंड करीब गई थी तो भी वो नहीं कर सकी थी, और भी 300 प्लस टारगेट चेज इस वर्ल्ड कप में एक बार भी नहीं हुआ, 2 बार जो हुआ है वो पाकिस्तान ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बट है कि
मेरा नहीं ख्याल कि टॉस जीत के आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करो, जस्ट पुट ह्यूज टारगेट ऑन द बोर्ड एंड देन आप अपने बॉलर्स को आजमाओ। अगर आपके बॉलर्स नॉर्मल चाहते हैं तो भी 400 350 का जो उन्हें कॉन्फिडेंस मिला हुआ होगा ना, तो वो थोड़े से अगर टेढ़े मेढ़ी भी बॉलिंग करी ना उन्होंने तो दे कैन गेट, मतलब वो है कि अपना जो भी कमिटेड एम है उसको कर सकते हैं, ऑल आउट कर सकते हैं, जो भी खैर या कंटेन्स कर सकते हैं। तो आई थिंक खैर ये बाबर आजम के इस फैसले को मैं ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूँगी। भाई टॉस जीत के आपको पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और इसके अलावा है कि बॉलर्स का हमारी ये बात हो गई कि भाई बॉलिंग में हमारा जो पेस अटैक है वो टोटली फेल जा रहा है। जस्ट वसीम जूनियर इज़ डूइंग वंडर्स एंड वो भी खैर उन्होंने कहा था कि हर मैच से पहले उनकी नसीम शाह से बात होती है। तो भाई नसीम शाह माशाल्लाह 19 साल का लड़का यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे, पाकिस्तान में नहीं वो अभी सॉरी लंदन में बैठे बैठे वो है कि बता सकता है, वसीम जूनियर को गाइड कर सकता है कि भाई आपको इस तरह की लेंथ में बॉलिंग करनी है। लेकिन वहाँ पे हमारा पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है, वहाँ पे हमारा पूरे ये एक्सपीरियंस सब कम नहीं है। शाहिन अफरीदी को भी कम एक्सपीरियंस नहीं है, 4-5 साल से तो कंटिन्यूसली टीम का हिस्सा है। 2018 से वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में। 2019 का वर्ल्ड कप खेला, इसके बाद भी सारे बड़े बड़े वर्ल्ड कप भी खेले हैं। वो सीनियर प्लेयर्स कंसिडर किए जाते हैं, हमारे पेस अटैक को लीड करते हैं। तो क्या उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे उनको किस तरह की बॉलिंग करनी है, या वो अपनी है कि चैनल से नहीं हटना चाहिए उनको, या फिर है कि उन्हें अपनी मैं मानती हूँ, चलो आई एग्रीड कि भाई अच्छी बॉल पे भी रन पड़ते हैं, बट वही बात है कि आप अच्छी बॉल कंसिस्टेंट करोगे तो हर बॉल पे वो नहीं मार सकेगा आपको। आप फील्ड किस तरह की ले रहे हो और आप बॉल कहाँ की कर रहे हो, सारे भाई वही बात है कि इनकी बॉलिंग देख के, इनकी इस तरह की हरकतें देख के ना कहीं मुंह छुपाने का दिल करता है कि भाई क्या, मुझे तो ऐसे भी 400 जब रन हो गए ना, मुझे आई वाज लाइक, खैर वही बात है कि 400 ज़्यादा ही लग रहे थे, फिर भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात हुई। बट स्टिल है कि 400 रन पढ़ना वो नहीं है कुछ, आपकी बॉलिंग बैटिंग आपको हर बार नहीं करके दे सकेगी, आपका बॉलिंग का कंप्लीट फेलियर है। बाबर आजम ने भी कल जो बात की है, जो मैंने भी कवर की थी अपने चैनल पे, कि भाई पिच बहुत अच्छी थी और रन हुए, और ये हम इसलिए नहीं करे कि हम खा गए, बट दूसरी टीम खेलने आई है। भाई दूसरी टीम खेलने आई है, आपको मारने के लिए नहीं आई है। दूसरी टीम खेलने आई ना तो उनसे आप 250 बनवा सकते हो, आप 270 बनवा सकते हो, आप 280 बनवा सकते हो। आपको ये नहीं कहा जाए कि आप 50 पे 55 को उनको ऑल आउट कर दो। दूसरी टीम खेलने आई का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे 400 रन बनवा लो। भाई 400 रन पड़े, ये गलत हुआ, चाहे जैसी भी पिच थी, लेकिन आप अगर तरीके से बॉलिंग करते हैं, अगर आपके बॉलर्स आपकी फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग करते हैं ना, तो इतने रन आपको कभी नहीं पड़ने थे। और खैर ये जो हमारा एक वीकेस्ट लिंक है हमारी बॉलिंग, अब तो ओवरऑल पूरी बॉलिंग की, पहले तो जैसे हम स्पिन अटैक को रो रहे थे, अब हमारा पेस अटैक भी बिल्कुल ही है कि ऑर्डिनरी हो गया है। तो खैर उस पर काम करना पड़ेगा, और पता नहीं कैसे होगा काम, आई डोंट नो, बट या भाई कुछ तो करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट स्पेल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वो फर्स्ट स्पेल ही हमें उठा देता है और वो फर्स्ट स्पेल ही हमें गिरा देता है। तो शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बस खुदा करे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो वही बात है कि जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे और नसीम शाह का डेब्यू हुआ था, नसीम शाह ने इतनी याद नहीं आने दी थी ये हमारे शाहीन की, और शाहीन कदम कदम पे हमें नसीम की याद दिलवाते हैं। तो भाई वही बात है, भाई शाहीन जस्ट ग्रो अप मैन, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानें, समझें और उसे पूरा करें प्लीज़, फॉर गॉड सेक। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो शाहीन का परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।